अस्सलाम वालेकुम। आज जुलाई की 9 तारीख है। इस वक्त मैं अपने पड़ोसियों के बगीचे में हूँ, जहाँ पे एक काफ़ी बड़ा नाशपाती का दरख्त था जिस पे मैंने कुछ पैवंद लगाए थे। इस पे मैंने काफ़ी वीडियो बनाए हुए हैं, उन सब के लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो इस पे मैंने 4 पैवंद लगाए थे और उनमें से एक पैवंद मुझसे टूट गया था। जो पैवंद टूट गया था उससे बाद में उसकी जगह उसी वैरायटी का ये नया पैवंद लगा दिया गया है, जो कि कामयाब है। उसकी शाखें निकल आई हैं और बाकी तीनों पैवंद तो काफ़ी बड़े हो चुके हैं। ये रेड विलियम्स वैरायटी है और इस पे इस दफ़ा फूल लगे थे। इसके साथ दूसरी एक ये वैरायटी है, ये है कॉन्फ्रेंस, और ये तीसरी वैरायटी है जिस पे इस दफ़ा ये फल भी लगा हुआ है। इस साल बहुत कम फल लगा है दरख्तों पे, लेकिन इसके बावजूद इस पे 2 नाशपातियाँ लटक रही हैं। ये 5वीं शाख इसकी अपनी जो ओरिजिनल वैरायटी है ये उसकी है। तो इस पे 4 वैरायटियाँ जो मैंने पैवंद लगाए थे और 5वीं इसकी ओरिजिनल, और इसकी एक शाख दूसरी तरफ से भी उग रही है। इसके बारे में अभी कोई फ़ैसला नहीं किया गया, लेकिन बाद में मैं देखूंगा कि इसके बारे में क्या करना चाहिए। इसकी ग्रोथ मेरी तवक्को से कुछ कम है। मैं ये तवक्को कर रहा था कि ये बहुत जल्द बड़ी हो जाएगी। पैवंद सभी कामयाब हो चुके हैं और इंशाअल्लाह अगले साल बाकी जो पैवंद हैं उन पे भी फल कुछ ना कुछ आएगा। लेकिन ये एक वैरायटी की 2 नाशपातियाँ इस पे इस साल अभी तक लटक रही है। और इसी बगीचे में दूसरी तरफ सेब के इस दरख्त पे मैंने 4 मुख्तलिफ वैरायटी के पैवंद लगाए थे और ये चारों कामयाब हैं। ये आप उनकी ग्रोथ देख सकते हैं। ये इसका ऊपरी सिरा मैं थोड़ा सा काट रहा हूँ ताकि ये निचला हिस्सा मजबूत हो जाए, और यही इस दरख्त के साथ भी। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये ज़रूर ऊपर बुलंदी की तरफ जाए, लेकिन इसके साथ साथ जो इसका निचला हिस्सा है उसे भी मजबूत होने की ज़रूरत है। तो ये पैवंद तो सभी अपनी जगह पे मैच्योर हो चुके हैं। इन पे पट्टियों वगैरह की कोई अभी ज़रूरत भी नहीं है। इसमें ये पैवंद एक है जिसकी ग्रोथ कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, बाकी तीनों पैवंद उनकी ग्रोथ भी ठीक है।
और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगले साल तक ये फल देना शुरू कर देंगे। तो इसकी एक तरफ इस बड़े दरख्त की एक शाख जा रही थी जिसे चंद माह पहले काट दिया गया है। तो अभी मुझे उम्मीद है कि उससे इसकी ग्रोथ पे कोई अच्छा असर पड़ेगा। ये तो थी सेब पे लगाए गए चारू पैवंड और उनकी अपडेट। और अभी मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊंगा। और वो है सेब का ये पौधा। ये छोटा सा पौधा है, इस पे 3 मुख्तलिफ वैरायटी के पैमंद हैं। मैंने इस पे पैमंद लगाए थे। और अभी इसकी सभी जो वैरायटी हैं उन सब पे फल लगा हुआ है, बल्कि इतना इतना फल है कि शायद ये उसका वज़न भी बर्दाश्त ना कर सके। अभी इस छोटी सी शाख को देखें तो इस पे ये 4 बड़े सेब लगे हुए हैं और इनका साइज़ भी आप देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इनका वज़न और शाख की मोटाई। एक ये वैरायटी है, इस पे भी 2 सेब लगे हुए हैं और 2 सेब यहाँ हैं। तो अभी आप इसका साइज़ देखें और इस पे फल देख लें तो ये तो है कि किस तरह एक छोटा सा पौधा जिस पे पैमंद लगाए गए हैं वो कितनी जल्दी फल देना शुरू कर देता है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो अपने दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। मेरा वजूद इस वसी दुनिया में एक छोटे से छोटे नुक्ते से भी कई मिलियन छोटा है। अगर आप एक दफ़ा मुझे गुम कर देंगे तो फिर शायद आपके लिए मुझे ढूंढ निकालना मुश्किल हो। तो क्यों ना इससे बचने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो आपके लिए मुझ तक रसाई आसान होगी। शुक्रिया।